जेनेटिक स्टडीज के बारे में फिर से बात करते हैं। हाँ। जो पिछले पॉडकास्ट में हमने एक टैंजेंट खुला रखा था करेक्ट। कि जेनेटिक बॉटलनेक फॉर मेल्स, हाँ ये ना शायद इस वाले एपिसोड का एक बहुत माइंड बेंडिंग और मेन हिस्सा है मेरे मुताबिक। हाँ द रेस्ट ऑफ द एपिसोड इज सेंटर्ड अराउंड दिस पॉइंट, तो Yes. ध्यान से सुनिए। करेक्ट। तो उसको सेगवे करने के लिए कि महाभारत के 300 के आसपास खगोल शास्त्रीय संदर्भ लेके हम जिक्सॉ पजल जैसा या क्रॉसवर्ड पजल जैसा वो संदर्भ को सॉल्व करते हैं तो एक ही वर्ष आ जाता है, दूसरा कोई वर्ष आ ही नहीं सकता। मैं ये सबको ओपन चैलेंज करता हूँ सुनने वालों को कि कोई और 5561 BC से कोई वर्ष आ रहा है तो उनका डेफिनेटली गलत हुआ है, वो कभी भी मैं उनको चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। तो 5561 BC आ गया। फिर प्रश्न ये हो जाता है कि चलो आपने तो उत्तर वर्ष निकाला, लेकिन और कोई साक्ष्य है कि जिसके कारण हमारा ये जो विश्वास है उसमें वो और दृढ़ हो जाता है। इसको विज्ञान में टेट्राडिक स्कीमा कहते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम था कि महाभारत कब हुआ, वो सॉल्व करने के लिए मैंने हाइपोथेसिस रखा कि महाभारत के जो खगोल शास्त्रीय संदर्भ है वो महाभारत के युद्ध के समय है। फिर मैंने एरर एलिमिनेशन किया, अरुंधति वशिष्ठ इधर तो आगे नहीं जा रहे तो कब आगे जा रही है, भीष्म निर्वाण का जो समय है वो कब आएगा, सब जो प्लानिटरी डिस्क्रिप्शन है वो कब आएगा, तो सॉल्व किया 5561 आ गया। होता क्या है कि कोई आप रिवोल्यूशनरी वर्क ट्रूली करते हो तो रिवोल्यूशनरी वर्क करने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता, एक्चुअली ज़्यादा कठिन ऐसे प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। उसमें से ही ये एक प्रश्न है जो जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं कि क्या सडनली 18 अक्षौहिणी सैन्य, यानी कि उसका हिसाब करेंगे आप महाभारत का रेफरेंसेस लेके तो 40 लाख लोग आ जाते हैं। 40 लाख एक्सक्लूसिव पुरुष लोग, क्योंकि स्त्रियां युद्ध में है ही नहीं। तो 40 लाख लोग 18 दिन में प्रैक्टिकली 99% निकल गए। आई मीन दे वर ऑल डेड। और उस समय की यानी कि 7500 साल की जो पृथ्वी का जो ह्यूमन पॉपुलेशन था उसके हमें एस्टिमेट्स मिलते हैं। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि 6 मिलियनियम BC में ह्यूमन पॉपुलेशन क्या था, तो उसके 14 या 17 एस्टिमेट्स है गूगल पे, और वो रेंज है वो 2 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक। तो हमारा सिंप्लिसिटी के लिए हम 25 मिलियन ले लेते हैं एवरेज। हाँ, पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 25 मिलियन है समझ लो। उसमें से महाभारत युद्ध में सीरिया से लेके इंडोनेशिया तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बीच में का, तो हाफ द पॉपुलेशन लेते हैं तो समझ लो 12 मिलियन हो गए। 12 मिलियंस में थोड़े ओल्ड लोग होंगे, बच्चे लोग होंगे, वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तो कितने समझ लो 10 मिलियंस अप्रॉक्सीमेटली हो गए। तो 10 मिलियंस जनरल पॉपुलेशन हम ले रहे, तो उसमें से हम 50-50 करेंगे, लाइक 6 मिलियन स्त्रियां और 6 मिलियन पुरुष, तो 6 मिलियन के आसपास लोगों ने जनरल वो लोग थे तब वो युद्ध के एरिया में भारत के। उसमें से 18 दिन में 4 मिलियन लोग निकल गए। सो एकदम ह्यूमन बींग्स जो पुरुष लोग हैं वो नष्ट हो गए। हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या ये जो सडनली मेल लोगों का जो नाश हुआ उसका उनके आगे होने वाले जो प्रोजेनी है उसके ऊपर कुछ फर्क हमें दिखेगा, जेनेटिक्स में दिखेगा? ये हम प्रश्न पूछ सकते हैं। ये मैंने प्रश्न 2011 में पूछा, लेकिन उसका उत्तर मुझे 2015 तक मिला नहीं, क्योंकि किसी ने तो संशोधन करना चाहिए, मेरा तो जेनेटिक्स सब्जेक्ट है ही नहीं। 2015 में मोनिका कार्मिन और उनके साथ 90 और रिसर्चर साइंटिस्ट है जेनेटिक्स वाले, उन्होंने पेपर पब्लिश किया। वो पेपर पब्लिश में ये कहा, उन्होंने क्या किया, पूरा विश्व का जो जेनेटिक्स का डेटा 2015-14 में उपलब्ध था उसका पूरा उपयोग करके उन्होंने समझने का प्रयास किया कि क्या क्या हो रहा है विश्व में। उनका जो डेटा का जो मॉडलिंग है, एक्चुअल डेटा यूज़ करके मॉडलिंग बनाया है, वो 1,50,000 साल का डेटा है हमारे पास, मीन्स मॉडलिंग करके। अभी जो हम बात कर रहे थे ना पहले एपिसोड में कि एक कपल जब आ जाता है तो उसमें 3 एक्सेस है और एक वाई है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई विशेष घटना नहीं हो रही है ना, तो जनरल जो एक्स क्रोमोसोम्स की विविधता का जो रेशो रहता है, एक्स क्रोम्स की विविधता डिवाइडेड बाय वाई क्रोमोसोम्स की विविधता, वो 3:1 रहता है, बिकॉज एक कपल में आपको 3 मिलेगा। तो आपको 1,50,000 साल से आप वो ग्राफ देखेंगे तो अराउंड 3 घूमते रहता है। एक फिर से हल्के से कॉन्टेक्स्ट देना होगा। आप बनते हो आपके पापा की वजह से, आपके मम्मी की वजह से। हाँ, पापा से वाई क्रोमोसोम मिलता है और मम्मी से एक्स क्रोमोसोम मिलता है। पापा से वाई भी मिल सकता है, एक्स भी मिल सकता है। मम्मी से 2 एक्स है लेकिन एक्स ही मिलेगा। ओके। स्त्री से एक्स आएगा और पुरुष से एक्स आएगा, तो जो जन्म होगा वो लड़की का जन्म होगा। स्त्री से एक्स आएगा, पुरुष से वाई आएगा, तो लड़के का जन्म होगा। गॉट इट। ओके। अभी वही जो हमने प्रीवियस एपिसोड में कहा कि
अगर आपने मेरे बॉडी से एक सेल लिया, मैं एक मर्द हूँ, ये मेरे सेल में जो वाई क्रोमोसोम है, यही वाई क्रोमोसोम मेरे पापा में भी है, करेक्ट उनके पापा में भी है, उनके पापा में भी है, उनके पापा में भी। करेक्ट दैट इज कॉल्ड पेट्रिलिनियल लीनिएज। पेट्रिलिनियल लिनिएज या वाई क्रोमोसोम्स या तो अगर किसी के पास मेरा डीएनए सैंपल है, हाँ तो यू कैन ट्रैक बैक टू 150,000 ईयर्स। करेक्ट 150 क्यों, आप मिलियन ईयर्स का कैरी कर रहे हैं। ओके, हाँ उसमें म्यूटेशन होते रहेंगे, जी जी। लेकिन म्यूटेशन तो छोटे छोटे होते हैं, बाकी मेन्स जो है वो सिमिलर ही है। और दोस्तों, दिस इज सेम एज गोत्र। हाँ और प्रवर भी, गोत्र और प्रवर, क्योंकि जो थोड़ा जरा ज्यादा वैरायटी होते हैं ना, तो हम कहेंगे महाराष्ट्रियन, गुजराती, ऐसा कैसा कहेंगे, सिंपल एनोलॉजी दे रहा हूँ, वैसा प्रवर। एक थोड़ा जीन्स में फर्क है, लेकिन वो सिमिलर ग्रुप में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे साइट्रस फ्रूट में ग्रुप कर सकते हैं ना, लेमन, ऑरेंजेस, मौसम्बी, जी जी, सिमिलर है ना, ऐसे टाइप के। गॉट इट। सिमिलरली मेट्रिलिनियल लीनिएज नाम की चीज होती है, हाँ यानी कि स्त्रियों में करेक्ट मेरी वाइफ की मम्मी, उनकी मम्मी, उनकी Correct. मम्मी, करेक्ट अगर मेरी डॉटर हुई तो वो भी वो फीमेल लाइन में करेक्ट लिंक्ड है। हाँ, लेकिन सिंप्लिसिटी में हम ये कहेंगे कि एक्स क्रोमोसोम्स को ट्रैक करना बहुत कठिन है। ओके, बहुत ही कठिन है, क्योंकि पापा हाँ पापा से भी एक्स आ रहा है ना, जी जी दोनों का, और फिर आगे एक्स कौन सा जा रहा है पता नहीं। पिता के यहाँ से तो एक्स ही है, लेकिन मदर के साइड से 2 एक्स है, उसमें से कौन सा आगे गया पता नहीं। तो आप वाई क्रोमोसोम्स ट्रैक करना बहुत इजी। सपोज आपके फैमिली में आप पीछे चले जाएंगे और कोई दत्तक बीच में एडॉप्शन नहीं है, तो 10,000 साल भी पीछे गए तो वही वाई क्रोमोसोम्स है। करेक्ट। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू फॉर एक्स आई क्रोमोसोम्स। वंडर फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, ये मेट्रिलिनियल लीनिएज फिर मैप कैसे होता है? आई बिलीव इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। माइटोकॉन्ड्रियल से वो ट्रांसफर होता है, एनर्जी बॉडी जिसको कहते हैं। Another way of understanding this, I don't know how accurate this is, but मेरे एक साइंटिस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया था कि मतलब आपकी बॉडी में अनगिनत सेल है, हाँ हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। करेक्ट बट आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपने इनहेरिट करा है अपने मम्मी से। करेक्ट। आपके मम्मी से मीन्स कैसा, पापा से भी, आप लड़की है तो पापा से भी एक्स आया है, लेकिन पापा में एक्स कहाँ से आया, उनके मम्मी से आया ना। गॉट इट। कॉम्प्लेक्स। आई थिंक इसका सार ये है रिसर्च पर्पसेस के लिए कि अगर आपके पास किसी की जेनेटिक डेटा है तो आप काफी पीछे तक उनके पूर्वजों के बारे में जान सकते। एग्जैक्टली अभी ये बात में मैं बता दूं कि जो मोनिका कार्मिन ने 1,50,000 का डेटा तैयार किया ना, 1,50,000 साल तक का, लोगों को लगता है कि अरे भाई तब के बॉडीज मिले क्या? बॉडीज नहीं मिले। बॉडीज तो मिले होंगे, कोई एक 250,000 वाला जीन्स भी मिला होगा, लेकिन एक जीन से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 10,000 साल के मिलते हैं, उनको एंशिएंट डीएनए कहते हैं, एडीएनए। तो वो जो 10,000 साल का भी हमारे पास डेटा है ना, डेड बॉडीज का डेटा है जो जेनेटिक्स का, फिर हम वो कॉम्प्लेक्स हम करेंगे नहीं, लेकिन जो जेनेटिक म्यूटेशन का हमें रेट्स पता रहता है जनरल बाकी डेटा से, ऐसा करके हम मॉडल बिल्डिंग करके पीछे चले जा सकते हैं, एंड स्टिल हमें कोई विशेष घटना हुई तो उसका सिग्नल मिलता है। दैट इज अमेजिंग। आई मीन वी शुड कंसिडर लकी। मतलब वो जो ग्राफ फॉर्म होता है उसमें एक अनोमली होती है। अनोमली होती है कि देखो एक्स एक्सिस है समय, 0 से हम 150,000 जा रहे हैं। जो वाई एक्सिस है उसमें जो रेशियो है उसको NE कहते हैं, विविधता एक्स क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय विविधता इन वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अभी वाई एक्सिस पे हम जाएंगे 150,000 से आप समझ लो 70,000 साल तक आ रहे हैं, तो वो जो लाइन है वो अबाउट 3 है, वैसी होनी चाहिए। ऊपर 3 है विविधता एक्स क्रोमोसोम्स की, 1 है। पहला जो बॉटलनेक होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स का बॉटलनेक है, हम उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बताना चाहता हूँ कि जो टोबा एक्सप्लोजन के कारण है, तो उसका भी एपी सेंटर भारत ही है, यानी कि लड़कियां बहुत ज़्यादा सारा नष्ट हो गई। ओके, फॉर सम रीजन वर्ल्ड्स फीमेल पॉपुलेशन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, क्योंकि वो 3 एक्सेस है, उनको रिड्यूस करके भी दिखा रहे हैं, मीन्स बहुत ही हुआ होगा। और मुझे याद है जब आपने और मैंने इसकी बात पहले करी थी, वी हैड पिच्ड एन आइडिया कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे अगर आपकी कोई भी फीमेल फैमिली मेंबर है, उन्हें एसी में ज़्यादा ठंड लगती है फॉर वॉट एवर रीजन। टोबा एक्सप्लोजन के वक्त दुनिया भर में बहुत ठंड थी, शायद मर्दों करेक्ट ने वो सहन कर ली, yes, but must have been too cold for the women. Correct. Maybe, but it's a good hypothesis, possibility, but good hypothesis, right? ठीक है, move on. नाउ वो तो हम छोड़ देते, क्यों हुआ पता नहीं। देन एक दूसरा पीक आता है कि जहाँ वाई क्रोमोसोम्स बॉटलनेक, यानी कि बहुत पुरुषों का नष्ट हुए।
क्यों है हमें पता नहीं, वो आता है पीक 56,000 ईयर्स के आसपास। मेरा स्पेकुलेशन ये है कि परशुराम ने जो उन्मत्त क्षत्रियों का 21 टाइम्स नष्ट किया उसके कारण हो सकता है, या दाशरथ ने युद्ध के कारण हो सकता है, या और कोई कारण जो हमें पता नहीं। ओके, फास्ट फॉरवर्ड नाउ टू एकदम लास्ट पीक, वो सबसे बड़ा पीक है, मीन्स उसका जो वैरायटी कितना बड़ा पीक है उसका हम कंपैरिजन अर्थक्वेक के साथ कर सकते हैं। तो भूकंप हुआ तो हम जनरली 3 बातों का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए रहता है, 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक, कितना सीरियस था, रिक्टर स्केल क्या था करके पूछते, दूसरा पूछते कि कब हुआ, और तीसरा पूछते कि कहाँ हुआ, एपिसेंटर कहाँ था। अभी हम ये मोनिका कार्मिन का जो डेटा है उसमें एक ऐसा बड़ा बॉटलनेक आया है, हम उसके बारे में प्रश्न पूछने वाले हैं कि ये कितना सीरियस था। उसका उत्तर है कि जनरली 3:1 रहता है ना, वो 3:1 का जो कर्व पे आ रहा है वो सडनली ऊपर जाके 17 तक पहुंचा। यानी कि स्त्री एक्स क्रोमोसोम्स की विविधता बड़ी नहीं, वो तो जो थी वो थी, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स की विविधता इतनी कम हो गई कि वो ऑलमोस्ट 1 बन गया, 17:1 हो गया रेशो। मतलब हर आदमी के लिए 17 औरतें 17 औरत ऐसे सिंप्लिसिटी लोगों को समझने के लिए। 16 men died Right. in that ratio. बट ये हम सिंप्लिसिटी एग्जांपल दे रहे हैं, रियलिटी में हम वाई क्रोमोसोम्स की और एक्स क्रोमोसोम्स की विविधता की बात कर रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन से हम समझ सकते हैं। नाउ ये प्रश्न हुआ रिक्टर स्केल जैसा, कितना भाई कितना बड़ा एक्सीडेंट था ये जेनेटिक अर्थक्वेक, तो 17:1 तो बहुत बड़ा। और 17 को 3 से डिवाइड करोगे, सिग्नल टू नॉइज रेशो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, 17 डिवाइडेड बाई 3 5:1 आ जाता है, वो भी मैच होगा उधर। मैंने जो आपको बोला ना 10 मिलियन लोग बैठे हैं, उसमें से इमेजिन करो 10 मिलियन से 4 मिलियन मेन चले गए, 1 मिलियन मेन बचे, 5 मिलियन वुमन बचे, रेशो क्या हुआ 5:1। एग्जैक्टली यू सी दिस 17 डिवाइडेड बाई 3। नाउ 2 प्रश्न पूछने हैं कि ये कब हुआ। आप वो जो वाई एक्सिस पे ये ऊपर 17 गया, वहाँ से नीचे वर्टिकल लाइन डालोगे ग्राफ पे, तो जो वर्ष आता है वो आता है 7500 ईयर्स अगो, महाभारत का समय। तीसरा प्रश्न पूछना है, ठीक है बहुत बड़ा वाई क्रोमोसोम्स बॉटलनेक हुआ, 7500 साल पहले हुआ, लेकिन भाई इसका एपिसेंटर कहाँ था। मोनिका कार्मिन पेपर उत्तर देते हैं उसका एपिसेंटर था साउथ एशिया, यानी कि इंडिया। ऑल 3 पॉइंट्स मैच फॉर परफेक्ट टाइमिंग ऑफ महाभारत। सच में महाभारत था। यस और भी इसमें इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ। अगेन ये आर्यन इन्वेजन जो चलता है उसके लिए भी इसका उत्तर है। अभी अच्छी तरह सुनना कि ये क्या हो गया, एक जो सडनली 17:1 हो गया ना, ये एक सिग्नेचर हो गई ना। तब हम भारत का पॉपुलेशन का जेनेटिक सैंपल लेते थे जस्ट आफ्टर महाभारत, तो हमें यही मिलता था कि एक्स क्रोमोसोम्स में इतनी विविधता है और वाई क्रोमोसोम्स में 1 है। उसके बाद 1000-2000 साल के बाद एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर आपको मिडल ईस्ट में मिलती है, और एक 2-3 हज़ार साल के बाद लाइक 3000 BC यानी कि 2500 ईयर्स के बाद ये एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर, लाइक वाई क्रोमोसोम्स में विविधता कम और एक्स क्रोमोसोम्स में विविधता ज़्यादा, ऐसी सिग्नेचर आपको ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ यूरोप में मिलती है। यानी कि एक जेनेटिक छापा होता है। तो क्या हुआ होगा, माइग्रेशन, हाँ आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन ओवर thousands of years. हाँ 2000-3000 ईयर्स पोस्ट महाभारत माइग्रेशंस। ये तो जिसको समझा, तो यह आर्यन इन्वेजन हुआ है क्या, आर्यन इन्वेजन हुआ है, आर्यन से भारत में थे और भारत के आर्यों ने यूरोप का इन्वेजन कर दिया, उसको ही यामन्या माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन उनके बायसेस इतने हैं कि वो यामन्या से यामन्या करके जो एरिया है लाइक ब्लैक सी और कैस्पियन सी के ऊपर, वहाँ से यूरोप में गए करके मान्य करते हैं, वो तो करेक्ट ही है, लेकिन वहाँ से इंडिया में भी आए ऐसा फोर्सफुली बताते हैं, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि उनको आर्यन इन्वेजन साबित करना है, आर्यन इन्वेजन को वैलिड करना है, बट नहीं है, आर्यन इन्वेजन है आउट ऑफ इंडिया। ये जो जेनेटिक हिस्ट्री और जेनेटिक साइंसेस का डोमेन है, ये भी हम और करीबी से अभी समझ रहे हैं, राइट? लास्ट 35-40 ईयर्स में ह्यूज डेवलपमेंट। मैं उसमें भी बता दूं, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है ना, वैसे मैं ये नम्रता के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मीन्स विश्व में, लेकिन स्पेशली इंडिया में जो बहुत सारे जेनेटिक साइंटिस्ट हैं ना, वो जेनेटिक लैब में सैंपल लेना और उससे जेनेटिक स्कोप करना ठीक करते हैं, लेकिन उस एविडेंस का उपयोग करके कनेक्टिंग द डॉट्स है ना हिस्ट्री के साथ, उसमें उनका बहुत ही रॉन्ग इंटरप्रिटेशन वो निकालते हैं। एज इन सेम डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। हाँ, हो सकता है ना, होपफुली दे विल कम एंड डिबेट विथ मी।